इस दौरान आज अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने भी टीएमसी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंसा के लिए इलेक्शन कमीशन और होम मिनिस्टर अमित शाह जिम्मेदार हैं। इन दोनों ने ही बंगाल में लोकतंत्र को लूटा है। इन दोनों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसी के करीबी की जान जाना या पॉलिटिकल वर्कर के साथ व्यवहार होना और टीएमसी की पार्टी कार्यालय को जलाना, उनके कार्यकर्ताओं के साथ ये व्यवहार करना, ये जिम्मेदारी किसकी है? आप ये सिक्योरिटी देने की जिम्मेदारी किसने ली थी? इलेक्शन कमीशन, देश के होम मिनिस्टर। तो उन्होंने तो ये कहा था कि हम लाखों सेंट्रल फोर्स भेजी है। सुनने में आया 3 लाख से ज्यादा, और एक पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था। पैरेलल स्ट्रक्चर कौन है जिम्मेदार उसके लिए? कौन है जिम्मेदार उसके लिए? लोकतंत्र को इतना लूटा किसी की सरकार में नहीं गया। ये पहली बार दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर के काम कर रहे हो। चाहे एसआईआर किया हो, चाहे एसआईआर के बहाने जो टारगेटेड वोट काटे गए हों, और वो तो आंकड़े आपके पास भी हैं जहां ज्यादा वोट कटा है। इसका जवाब बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने दिया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो गुट हैं वो नतीजे आने के बाद एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। दिलीप घोष ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें फोन करके जान बचाने की गुहार लगाई है। लोकतंत्र था क्या बंगाल में? तो फिर इतनी फोर्स क्यों मंगाई गई? क्यों अदालत में भागती है ममता बनर्जी? इसलिए जो पास्ट हैं। अब अखिलेश जी तो पहले आए थे, दीदी को हरा के गए, अब बचा ही क्या है? कुछ तो है नहीं। टीएमसी को समर्थन करने वाले व्यवसायी भी पाला बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह की पास की जुगत में लगे हुए हैं। देखिए, कोई टीएमसी को समर्थन नहीं करता था। पुलिस गुंडे मिल करके उनका समर्थक लाते थे और जबरदस्ती साथ में रखते थे। आज जो पार्टी ऑफिस तोड़ा जा रहा है, बोल रहे हैं ना, टीएमसी के एक गुट दूसरे का तोड़ रहा है, क्योंकि आपस में गुटबाजी था, जबरदस्ती था। अब वो अपना भड़ास निकाल रहे हैं। चुनाव के बाद जो हिंसा की तस्वीरें आ रही है, क्या पहले जो हिंसा करते थे वही लोग कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। पुलिस पहले जैसा चूड़ी पहन के बैठी है, पुलिस को कोई एक्टिविटी नहीं देख रहे हैं। तो पुलिस अगर एक्टिव हो जाता तो ये दिन देखना नहीं आता है। हम लोग सोचे थे चलो सरकार गई, पुलिस की नींद खुल गई होगी, नहीं खुली अभी तक। पुलिस को अपने स्वरूप में आना चाहिए। लोगों को लगे कि हमने ये सरकार को हटा करके ठीक किया है, पुलिस तो कम से कम सुधर जाए और जानहानि ना हो, इतना ही तो हमें उम्मीद है। दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस की जिस अंदरूनी लड़ाई की तरफ इशारा किया, उसका एक एग्जाम्पल आज ही सामने आ गया। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रिजू दत्ता ने बाकायदा एक वीडियो जारी करके बताया कि उनकी अपनी पार्टी के कुछ लोग उनको धमका रहे हैं, इसलिए परिवार की सुरक्षा के लिए उन्हें बीजेपी के नेताओं से मदद मांगनी पड़ी। 4 তারিখ বিকেল 5টার পরে যারা স্বঘোষিতভাবে বিজেপি হয়ে গেছে, যারা সবাই তৃণমূল ছিল এখন স্বঘোষিতভাবে বিজেপি হয়ে গেছে, ফেসবুকে এখন জয় শ্রীরাম লিখছে, তাদের মধ্যে থেকে 4 তারিখ রাত্রেবেলা আমার বাড়ির সামনে মদ খেয়ে অকথ্য ভাষায় খিস্তি খেয়র আমার মা একজন ডাক্তার, নন পলিটিক্যাল প্র্যাকটিসিং গাইনোকোলজিস্ট, তাকে অনেক রকম থ্রেট দেওয়া। আমার স্ত্রী অরাজনৈতিক একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করে, তাকে অনেক রকম থ্রেট দেওয়া হয়েছে এবং আমাকেও অনেক গালাগাল দেওয়া হয়েছে। এতে সুবাদে বিজেপির অনেকের সাথে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল, যারা এখন সবাই বিধায়ক হয়েছে, তাদেরকে আমি ফোন করি। কিসের জন্য ফোন করি? নিজের এবং নিজের পরিবারের সুরক্ষার জন্য। रिजू दत्ता ने जो कहा हिंदी में आपको बताता हूं। वो कह रहे थे कि 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद से ही टीएमसी के कई लोगों ने पाला बदल लिया है, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। उनके घर पर कुछ लोग आए थे, उन्होंने उनकी मां को और उनकी वाइफ को गालियां दी, उनको भी धमकाया। रिजू दत्ता ने कहा कि धमकियां मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी में अपने जानने वाले नेताओं को अपनी सुरक्षा के लिए फोन किया। बीजेपी के नेताओं ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि बंगाल में हिंसा के लिए बीजेपी और टीएमसी दोनों जिम्मेदार हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा बीजेपी ने चुनावी हिंसा को खत्म करने का वादा किया था,
इसलिए अब बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी सरकार खुद, बीजेपी पार्टी की तरफ से खुद ये भरोसा दिलाया गया था कि बंगाल में भयभीत की माहौल नहीं रहेगी। बंगाल के आम लोग भरोसा करो, बंगाल के आम लोग निडर होकर शांति से विराज करो। बीजेपी है तो भय मुक्त बंगाल है। फिर भी हम क्या देख रहे हैं, जिस नेता, बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता, उनका ही पीए को गोली से भून दिया जाते हैं। इसका मतलब बंगाल जहां थे वहां है। सरकार बदली लेकिन हालात कुछ नहीं बदली, ये हम देख रहे हैं। और घटना घटते ही मैं इल्जाम इसके ऊपर उसके ऊपर देते हुए अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश ना करे। सरकार पल्ला झाड़ने की कोशिश ना करे तो बेहतर होगी। दोषी कौन है, अपराधी कौन है, उनको ढूंढ के निकालो और उनको सख्त से सख्त सजा दिलाओ। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने कहा सिर्फ 2 दिन का इंतजार कीजिए। शपथ ग्रहण के बाद, सरकार बनने के बाद गुंडों और माफिया का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। 9 मई के बाद बंगाल में अपराधियों का इलाज वैसे ही होगा जैसे यूपी में बीजेपी की सरकार ने किया है। ये एक अनरेस्ट करने का साजिश है पूरा बंगाल में। 9 तारीख शपथ ग्रहण है नया सरकार का। उसका पहले पूरा बंगाल में एक कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहां से भी कुछ प्लान हो सकता है जो अनरेस्ट करो, डिस्टर्ब करो। लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है जनता जनार्दन आने वाले सरकार का साथ रहेगा और 9 तारीख का बाद धीरे धीरे गुंडा और बलात्कारी को सीधा करने का करेगा। जैसे यूपी में 2017 का बाद हालत बदल हो गया है, जैसे बिहार में 20 साल अच्छा हालत बन गया है, 20 साल पहले बहुत खराब हालत था। यहाँ भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बताया महाजंगल राज, तो महाजंगल राज खत्म करने के लिए बीजेपी का सरकार ओथ टेकिंग तक टाइम दे देना चाहिए। उसका बाद जो होगा अच्छा ही होगा। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या इस बात का एक जलता हुआ सबूत है कि बंगाल में हत्यारों की हिम्मत किस कदर बढ़ गई है। चुनाव में टीएमसी की हार के बाद भी अपराधियों को किसी का डर नहीं है। पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस का, पॉलिटिकल वर्कर्स की किलिंग का एक खूनी इतिहास है। 5 साल पहले 2021 में रिजल्ट आने के बाद टीएमसी की जीत के बाद 31 लोगों की हत्या हुई थी। हिंसा की 88 घटनाएं हुई थी। पिछले 6 साल में देश भर में इलेक्शंस के दौरान जितना वायलेंस हुआ उसकी 35% घटनाएं बंगाल में हुई। इसलिए चुनाव से पहले पैरामिलिट्री फोर्स की 700 कंपनियों को तैनात किया गया। चुनाव के दौरान तो किसी की जान नहीं गई। इस बार गोली चलाने और बम फेंक की घटनाएं नहीं हुई। लेकिन चुनाव के नतीजे आने के बाद जो हुआ वो बहुत दुखदाई है। शुभेंदु अधिकारी की बात सही है कि बंगाल में भी गुंडागर्दी को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ का मॉडल लागू करना होगा। अपराधियों के दिलो दिमाग में पुलिस का डर कायम करना होगा।